हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एल्टीट्यूड ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से होने वाला है। मैं अपने लेवल्स आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी टाइप की। ना मैं कॉल के लिए आपको बता रहा हूँ, ना ही मैं आपको पुट के लिए यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ। ये जस्ट मेरा ओवरव्यू मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ कि कल के दिन अगर अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नहीं कि ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। राइट, तो देखो स्क्रीन पे आपको निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। ये निफ्टी का डेली चार्ट है यहाँ पे। अब अगर प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस की अपने यहाँ पे अगर बात करें तो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मार्केट नीचे आया था, नीचे आने के बाद में यहाँ पे पुल बैक दिया था उसने वापस से। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में देखो ये यहाँ पे एक अपने सामने क्या बना, डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ पे। राइट, ये आपको डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अभी जो निफ्टी जहां पे होल्ड कर रहा है, जिस पैलेस पे निफ्टी होल्ड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया के पास में यहाँ पे वेट कर रहा है। तो एक चीज तो आपको ये पता चल रही होगी कि मार्केट पहले लोअर लो फॉर्मेशन में था, फिर मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसका मतलब मार्केट यहां से वापस से अपनी प्राइस को चेंज करते अपर साइड में जा सकता है। तो एक पैटर्न को तो आपको यहाँ पे ये दिखा। दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, मार्केट कंटिन्यूअसली 4 दिन से नीचे की तरफ आ रहा है। देखो 1 2 3 4 4 दिन से मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 5वें दिन भी वापस नीचे की तरफ आए, उसके नेक्स्ट डे भी नीचे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को पता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसे चलता नहीं है, मार्केट को पुल बैक की जरूरत है। देखो 4 दिन से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, मार्केट इस जगह से लोअर लो फॉर्मेशन में था, ये सपोर्ट का एरिया भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने को क्या लगता है कि मार्केट इस जगह से एक पुल बैक देने की ट्राई करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम देखो यहां से ही निकला था। अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम का जो रिवर्सल आया था वो इसी जगह से आया था। तो वापस से मार्केट जो है, निफ्टी जो वो उसी पैलेस पे आ चुका है। और 4 दिन से निफ्टी कंटिन्यू गिरावट के अंदर है। तो अभी देखो, या तो हो सकता है कि मार्केट जो है कल के दिन थोड़ा सा गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद में यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना दे या डोजी टाइप की कैंडल बना दे। उसके बाद में अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है या फिर हायर साइड में ब्रेक करता है, तब ये कंटिन्यूएशन का मोमेंटम माना जाएगा। लेकिन अभी के लिए मार्केट मेरे लिए एक पॉज कैंडल बनाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है देखो डायरेक्टली नीचे खुलने के बाद में ऊपर की तरफ आ जाए। पॉज कैंडल बनाते हो देखो 2 3 टाइप की यहाँ पे सिचुएशन बनेगी। 4 दिन से मार्केट नीचे आ रहा, हो सकता है कल के दिन वापस नीचे खुले, नीचे खुल के वापस ऊपर की तरफ जाए, तो एक हैमर टाइप की बन जाएगी। अगर हैमर बनती है तो ये भी यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रही है। दूसरी चीज हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाए यहाँ पे और यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बना दे। तो निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर हमें सपोर्ट नजर आ रहा है डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर। मार्केट का जो फॉर्मेशन था वो लोअर लो फॉर्मेशन के अंदर आ रहा है मार्केट, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, अभी मार्केट उसको रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग हमें प्राइस एक्शन वहां पे क्या दिखाता है। राइट,
देखिए ये स्क्रीन पे निफ्टी का आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है। अगर यहाँ पे अपन टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन की बात करें तो देखो यहाँ से मार्केट में ट्रेल लाइन चल रही है, ठीक है राइट। ये ट्रेल लाइन मार्केट में चल रही है, आपको दिख रही होगी। मार्केट नीचे है, फिर एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट नीचे है, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट नीचे है, ये स्विंग बनाया। अभी मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब कि मार्केट में फर्स्ट स्विंग बना, सेकंड स्विंग बना, थर्ड स्विंग बना और मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। आपको एक चीज पता है कि मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो वो पहले जो लोअर लो का जो स्विंग बना होता है, मार्केट जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता तब तक वहां से रिवर्सल नहीं जा सकता। अभी मार्केट देखो आज के दिन कंटिन्यू नीचे है, लेकिन ये जो एरिया बना है ये क्या बना है, यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन बना है। निफ्टी ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे होल्ड किया है और होल्ड करने के बाद में मार्केट यहीं पे समथिंग क्लोजिंग दिया उसने 23,370 380, मतलब कि 23,000 यहाँ पे 376 के समथिंग यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो मेरे लिए सपोर्ट निकल के क्या आता है, मेरे लिए ये जो एरिया है वो सपोर्ट निकल के आता है 350 से लेकर के 300 तक का मेरे पास एक सपोर्ट निकल के आता है। अगर इस एरिया में मार्केट 15 मिनट में कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, कोई बुलिश इंगल्फिंग बनाता है, टेक्निकल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो मैं यहां से बाय करने की सोचूंगा। दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूं। मैं यहां से बाय करने की सोचूंगा टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहां से मार्केट अगर होल्ड किया है आज के दिन और कल अगर ऊपर निकलता है तो मैं क्या करूंगा, हाफ क्वांटिटी में यहां से बाय करने की सोचूंगा। अगर जैसे ही मार्केट मान लो 400 के ऊपर निकलता है, 23,400 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो मैं यहां से बाय करने की सोचूंगा। और नीचे जो मेरा ये प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट बना है यहाँ पे, इसी के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और 1/2 का यहाँ पे टारगेट प्लान करूंगा। एग्जैक्ट अगर अपन बात करें कि कौन कौन से लेवल पे हमें बाय करना चाहिए कि जिससे हमें प्रॉफिट हो सके यहाँ पे, है ना, वापस से मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन। एक चीज ध्यान में रखना, क्योंकि सेबी के सख्त नियम है कि आप कभी भी अपने यूट्यूब के अंदर या किसी भी टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आप कभी किसी को भी एज ए गाइड नहीं कर सकते स्टॉक खरीदने के लिए, बाय करने के, अगर आप आरए रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग, आप उसको समझने की ट्राई करना। अगर मार्केट में देखो 3 कंडीशन होगी, फ्लैट खुलेगा, ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, 3 ही कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं देता हूँ। पहले अपन बात करते हैं फ्लैट की। अगर फ्लैट खुले, मान लीजिए मार्केट नीचे आया, आज के दिन यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, ये मेरे लिए एक फ्लैट जोन हो गया। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुलता है 23,350 के ऊपर, तो अपन क्या कर सकते हैं, होगा क्या, 23,350 पे खुलेगा तो मार्केट में ये सपोर्ट जोन है, ये इसके रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा हो सकता है हमें 300 तक, 23,300 तक का एक लेवल वापस से आता हुआ दिखाई दे मार्केट के अंदर, या फिर जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा यहां से हमें इस जगह तक वापस से मार्केट आता हुआ दिखाई देगा, जो कि 23,500 तक आएगा। तो हमारे पास में दो जो निकल के आते हैं इस फ्लैट खुलने पे। जैसे ही ब्रेक करेगा मैं 70 पॉइंट डाउन के लिए देख सकता हूं, या फिर जैसे अपर साइड में ब्रेक करेगा मैं यहां से 23,400 को जैसे ब्रेक करेगा 100 पॉइंट ऊपर साइड में, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 100 पॉइंट डाउन साइड में देख सकते हैं अपन, 100 पॉइंट प्लस में अपर साइड में देख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है तो ये कंडीशन है तब की। अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, गैप अप मींस ये जो ट्रेड लाइन आपकी चल रही है यहाँ पे मार्केट के अंदर और इस जगह पे खुलता है, तो ध्यान में रखना जो ट्रेड लाइन आपकी चल रही है मार्केट यहां से गैप अप खुलता है तो जैसे यहां पे जाएगा तो 23,550 23,600 के पास में एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां से मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ सकता है और यहां पे आने के बाद में एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि 4 दिन से आपको मैंने बताया 4 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, डाउन ट्रेंड में 4 दिन से मार्केट है। अगर गैप अप खुल जाता तो कहीं ना कहीं यहां पे खुलेगा तो मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया, तो ये जो ऊपर वो जाने वाली प्रक्रिया है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, जस्ट फर्स्ट पुल बैक आ रहा है। तो ऊपर जो लोग सेलर्स बैठे हैं वो यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे, मार्केट को वापस से सेल करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो जैसे ही ऊपर खुलेगा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग है और मार्केट धीरे धीरे कहीं ना कहीं डाउन साइड में होता हो साइडवेज की तरफ निकल जाए। उसके बाद में जब नेक्स्ट डे मोमेंटम आएगा तो जो साइडवेज मोमेंटम बना होगा या तो उसके ऊपर निकले या नीचे निकले। तो एक चीज ध्यान में रखना, आप जब भी मार्केट फ्लैट खुले तो ये ट्रेड लाइन जो आपको सामने दिख रही है, ट्रेड लाइन को ध्यान में रखना। यहां खुलता है, ट्रेड लाइन टकराने के बाद में वापस नीचे आ सकते हैं, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस कंडीशन में यहाँ पे होल्ड कर सकता है कल के दिन। और ये जो होल्ड करेगा ये बेस्ट मोमेंटम होगा नेक्स्ट डे अप साइड में जाने के लिए। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए, अगर गैप डाउन खुल जाता है डायरेक्टली यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि पहला जो अपना इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो तो आएगा 23,300 का। उसके बाद में कहां तक आ सकता है, देखो उसके बाद में अगर आपको देखना हो कहां तक आएगा तो डेली चार्ट में आप जाकर के चेक करना। यहाँ पे अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो 300 तक तो आपको ये सपोर्ट निकल के आता है, राइट, ये 300 तक तो आ सकता है। लेकिन
आप ये भी देखना कि ये ट्रेल लाइन में चल रही है, यहां से मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, तो यहां तक अगर आएगा मार्केट तो अपने पास में ये सपोर्ट निकल के आता है 23,200 का, सिर्फ यहां तक अपन देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी की। ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी को कल के दिन अपन कैसे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किस हिसाब से देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा पैटर्न बना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। मार्केट यहां से नीचे आया था, फिर यहां पे मार्केट ने होल्ड किया था, होल्ड करने के बाद में वापस नीचे आया, यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद में अभी जस्ट मार्केट यहां पे क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करके जब ऊपर निकलेगा वापस इस हाई को ब्रेक करेगा तो एक नया हाई हमें बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहां तक आ सकता है 51,500 तक। ये तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, डेली चार्ट है अपना। अभी अगर हम बात करें कि इंट्राडे के अंदर 50 मिनट चार्ट में अपन इस पे कैसे देखेंगे, कैंडलस्टिक को कैसे देखेंगे, प्राइस एक्शन को कैसे देखेंगे, तो देखो इंट्राडे के अंदर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऊपर की साइड में अपने पास में ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली देखो इसी जगह से 2-3 बार टच करके नीचे की साइड में आया था, तो ये अपने पास में एक रेजिस्टेंस एरिया जो आ रहा है 50,500 का। ठीक है, अभी 15 मिनट के अकॉर्डिंग अपन देखें तो देखो एक ट्रेल लाइन अपने सामने ये चल रही है। अभी जैसे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया था पूरे दिन, अभी निफ्टी ने भी देखो आज के दिन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। ठीक वैसे ही अपन ट्रेड करने की प्लानिंग करेंगे, पहले फ्लैट, फिर ऊपर, फिर नीचे, 3 तरह से होगी। अगर फ्लैट खुलता है तो ये ट्रेल लाइन आपके सामने चल रही है, ये रेजिस्टेंस आपके सामने चल रहा है यहाँ पे, राइट। अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है और इस जो ये जो सपोर्ट बना है आज का, अगर इसके ऊपर जाने की ट्राई करता है तो ये कहां तक जा सकता है, ये वाला जो एरिया है ये आपका वोलेटिलिटी एरिया होने वाला है। एक चीज आप ध्यान में रखना कि मार्केट कैसे ट्रेड करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट में ट्रेंडिंग होती है, फिर वोलेटाइल होता है, फिर साइडवेज होता है। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब होता है कि या तो मार्केट बहुत बड़े सपोर्ट से रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या फिर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाए, तब ट्रेंडिंग निकलता है। लेकिन वोलेटाइल कब आएगा, वोलेटाइल मार्केट जब आता है जब आपके पास ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस और नीचे की साइड में सपोर्ट और मार्केट कहीं बीच में फंस जाए, तो मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस हिसाब से झूलता रहेगा, और जिस तरफ मार्केट जाके क्लोजिंग दे देगा उस तरफ मार्केट क्या करेगा, वहां से वापस से मूव में आना स्टार्ट होगा। अभी अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो 15 मिनट का चार्ट है, ये ट्रेड लाइन चल रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये मेरा एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि मार्केट यहाँ पे खुल गया, गैप में खुल गया, गैप में खुलने का तो 50,200 के समथिंग, तो आप खुद सोचो ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट वोलेटाइल होना निश्चित है, क्योंकि नीचे आएगा तो बाइंग करेंगे, ऊपर जाएगा तो लोग सेल करेंगे, तो कल के दिन ही ये वापस से मोमेंटम दे बढ़ा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक दिन इसको डायरेक्शनल जानने के लिए पहले पॉज करना पड़ेगा, अपने आप को उस डायरेक्शन में जाकर के डेली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, उसके बाद में इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ पे, तो ट्रेड लाइन और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे अपन ये बात कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो सकता है। अगर फ्लैट खुलता है, मान लीजिए फ्लैट खुलता है, तो एक चांस अपने को मिल सकता है, ये जो ट्रेड लाइन चल रही है और यहाँ पे ये जो सपोर्ट बना है आज के दिन साइडवेज गया मार्केट, अगर फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर की तरफ निकलता है तो अपन यहां से देख सकते हैं वापस से 50,300-400 तक राउंड के देख सकते हैं। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो इतनी ध्यान रखना कि डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में मार्केट ऊपर गया था, हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले, खुलने के बाद में जस्ट यहां से रिकवरी आ जाए। तो जब भी आपके पास गैप डाउन मार्केट खुले तो यहां पर ट्राई करना कि मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है, अगर डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकता है, अगर नीचे खुला है तो नीचे खुलने के बाद में अगर घूम के वापस ऊपर आता है तो जैसे अपने हाई के ऊपर निकलेगा, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हो सकता है ये वापस से अपने जो क्लोजिंग है आज के उसको टेस्ट करता हो हमें दिखाई दे। तो ये था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मेरा व्यू। ऐसी वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।